टेंथ क्लास में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसे आप लोअर क्लासेस से ही रियल नंबर्स पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, या जितने भी नंबर्स आज तक हमने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिकैप्चुलेट करें तो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रैशनल नंबर्स and second one is irrational, ठीक है। अब जो रैशनल है वो भी हमें इसकी डेफिनेशन भी पता है कि जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में राइट करते हैं, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हम 0 राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता कभी भी। सो जो नंबर्स को हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1/2, 2/3, ठीक है, एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स। अब जैसे और नंबर्स हमने पढ़े हैं नेचुरल, होल नंबर्स, फिर हमने इंटीजर्स, ये नंबर्स भी हमने पढ़े हैं इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ये सारे जो हैं नंबर्स वो रैशनल नंबर के ही अंडर आते हैं। ये भी रैशनल है, होल नंबर्स भी रैशनल है एंड इंटीजर्स भी रैशनल। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स दैट आर कॉल्ड नेचुरल, एंड जो 0 से स्टार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स, एंड इंटीजर्स आर ऑल नेचुरल्स एंड देयर नेगेटिव्स उसमें एंड इंक्लूडिंग 0। और ये सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल है, जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है, 2, तो 2 को हम उसके डिनोमिनेटर में हम 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई और नंबर है 0/1, यू कैन से 0 होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो 0 को भी हम 0/1 राइट कर सकते हैं, या कोई इंटीजर्स लो, कोई नेगेटिव ले लो, चलो -3, सो उसके नीचे भी हम 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होगी फिर p/q फॉर्म। सो दीज आर p/q फॉर्म, सो देयरफॉर दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज, they can be expressed as p/q form, so therefore these are called rational numbers, ठीक है। तो ये नंबर्स हमने पढ़े। और अगर हम डेसिमल की बात करें तो जिन नंबर्स को हम टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये हमने 9th क्लास में सीखा। और अब जो रैशनल नहीं होते, जिन नंबर्स को p/q फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास इरैशनल नंबर की सबसे बड़ी एग्जांपल है पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट भी डिजिट्स होते हैं, जैसे 1, 5, 9 एंड सो ऑन, एंड दीज डिजिट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो देयरफॉर एंड इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, देयरफॉर दिस पाई इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। सो इसी तरह √2 भी इरैशनल है, √3, √5, ये सारे इरैशनल्स होते हैं। मीन्स जो परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं होते और उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरैशनल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है, एंड दे कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म। सो अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। हमने √5 को इरैशनल नंबर प्रूव करना है।
तो यहाँ पे √5 की जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है जैसे हम इसका ऑपोजिट सपोज करेंगे, जैसे जो प्रूव करना है हमने, जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो इसका ऑपोजिट होगा रैशनल, तो हम इसको रैशनल सपोज करेंगे और एंड में उस रिजल्ट को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे। जैसे रैशनल को हमने फिर रॉन्ग प्रूव कर देना है, तो इससे हम वो फैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो इससे हम फिर कहेंगे कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने लेट अस अज्यूम, तो हमने अज्यूम कर लेना है, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमने ऊपर देखा अगर वो इरेशनल नहीं है तो फिर वो नंबर क्या होगा, रैशनल। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में मैंने बताया कि हमने इसको रैशनल सपोज कर लेना है, अज्यूम कर लेना है कि √5 जो है वो रैशनल है। देयरफॉर √5 को हम राइट कर सकते हैं A/B फॉर्म में। ठीक है, अगर रैशनल है या P/Q फॉर्म भी राइट कर सकते हो या A/B। तो वेयर A and B are co-primes। ठीक है, एंड इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, अगर रैशनल है तो हम उसको A/B फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर रैशनल है तो A/B जो A एंड B है वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स होता है जो नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम को प्राइम्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर रैशनल नंबर 2/4 है जैसे, ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं को प्राइम्स में। जैसे ये 2 and 4 आर नॉट को प्राइम्स बिकॉज इन दोनों नंबर्स में 2 कॉमन है। अब यहाँ 2 and 4 में 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, तो अगर इस तरह हो तो हम जो कॉमन फैक्टर होता है 2 उसको हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। तो इस तरह अब यहाँ पे 1 and 2 है वो को प्राइम्स हैं, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी तरह हम जैसे कोई भी रैशनल नंबर अगर राइट करते हैं A/B फॉर्म, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हम A एंड B कोई ऐसे फाइंड कर सकते हैं नंबर्स जो कि को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट में है जो नंबर उसको हम स्क्वेयरिंग के साथ कैंसिल कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A²/B²। तो ये बन गया √5 का स्क्वायर हो गया 5, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 5 इज इक्वल्स टू A²/B²। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा A² इज इक्वल्स टू 5 × B²। ठीक है, 5 को B² से मल्टीप्लाई किया। अब इस रिजल्ट से क्या प्रूव हो रहा है कि जो 5 है वो A² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A² का रिजल्ट किसके बराबर आया, 5 × सम इंटीजर। तो हमने ये B² को सम इंटीजर कह दिया, कोई इंटीजर है, तो A² जो है वो 5 का मल्टीपल है। ओके, 5 से मल्टीप्लाई होके किसी नंबर से फिर A² आएगा, A² आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A² इज देयरफॉर A² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम होती है जब A² इज डिविजिबल बाय 5 हो, तो हम फिर क्या होगा कि अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल हो किसी नंबर से, तो फिर वो A भी डिविजिबल होता है। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 इम्प्लाइज। क्यों, क्योंकि अगर जैसे A², क्योंकि ये सेम है ना A × A,
तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा फिर 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो तो नंबर्स हैं, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए। अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो फिर ए को ही कर, अल्टीमेट उसने ए को ही डिवाइड करना है। जैसे 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 8 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें ये गिवन है तो हम फिर कहेंगे इसने फर्दर 8 को ही डिवाइड करना है, ये 8 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर है। तो इसलिए अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। तो फिर हम ए को राइट करेंगे, therefore a is equals to 5 into c। अगर हम a को डिवाइड करें 5 से, अगर वो 5 पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई इंटीजर आएगा जो कि पूरा पूरा डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो हम a को राइट करेंगे 5 into c, वेयर c इज सम इंटीजर। अब हमने इसको फर्स्ट नंबर मान लेना है और इस a को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। अब a की वैल्यू क्या है 5c, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर एज इट इज एंड 5b स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया 5 से 25, तो ये बन गया, या 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, ये बन गया 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी तरह का रिजल्ट आ गया। अब जो 5 है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड, क्योंकि b स्क्वायर किसके बराबर आया 5 इंटू सम इंटीजर 5 इंटू c स्क्वायर। तो इट मीन्स ये क्या होगा, इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और फिर से वो थ्योरम, अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो b भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। तो जो 5 है वो b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर उसके स्क्वायर को कर रहा है तो स्क्वायर वो सेम हो जाएगा b इंटू बी, तो फिर वो b को भी करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि a इज डिविजिबल बाय 5 और इस रिजल्ट में देखा कि b इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी, तो इट मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर है, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 5। ठीक है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, अब क्या होगा कि अगर a एंड b दोनों को 5 जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने ऊपर माना था कि जो a एंड b है अगर रैशनल हो तो जो a एंड b होंगे वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स मतलब इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव किया कि a में भी 5 आ रहा है, a इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों रिजल्ट्स में से क्या प्रूव हो गया कि a एंड b में कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम कहेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट को कि a एंड b आर को प्राइम्स। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen because of our wrong supposition या wrong assumption, क्योंकि हमने
रॉन्ग अज्यूम किया, तो हमने जो अज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर इसको रैशनल हमने माना तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि हमारे पास ए एंड बी यहाँ पे को प्राइम्स आ रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट में फर्दर जो 5 है दोनों में कॉमन आया, तो इट मीन्स इसने वो रिजल्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, वो फैक्ट को। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, ठीक है, ये अपोज क्यों हुआ, ऐसे रिजल्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग अज्यूम किया था कि वो रैशनल है। तो अगर रॉन्ग अज्यूम किया था, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या हम इस लाइन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर जो √5 है इट इज एन इररेशनल नंबर। तो इस तरह हमने कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको इररेशनल, क्योंकि अगर रैशनल नहीं है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, मींस रैशनल नहीं है, तो अगर रैशनल नहीं होता कोई नंबर तो वो क्या होता है, इररेशनल नंबर।